नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में जो रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए हर जतन कर रहे हैं, आलम यह है कि उनको वोट देने की कसम खिलवाई जा रही है। टीकमगढ़ के जतारा विधानसभा से बीजेपी विधायक हरिशंकर खटीक का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अयोध्या में सरयू नदी के तट पर डुबकी लगवा करके कार्यकर्ताओं को शपथ दिलवा रहे हैं कि वो उन्हें ही वोट देंगे। विधायक हरिशंकर खटीक रामनवमी पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगा करके साथ ले गए कार्यकर्ताओं को सरयू नदी में शपथ दिलाई। सरयू नदी का जल हाथ में लेकर शपथ दिलाई गई कि चुनाव में किसी भी प्रकार का छल, प्रपंच और धोखा नहीं करेंगे। और कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के विधायकों को अंदाजा हो गया है कि इस बार अहम वोटर क्या कार्यकर्ता ही उनके साथ नहीं है, इसलिए वो आरजू मिन्नत करने में जुट गए हैं। तो विधायक हरिशंकर खटीक ने शपथ दिलाई है। विधायक जी को शायद भरोसा ही नहीं है, जहां अयोध्या में वो सरयू नदी में शपथ दिलाते हुए नजर आए हैं। चुनाव में धोखा ना देने की शपथ दिलाई गई है और अब ये जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो गया है। तो वहीं इस वीडियो को लेकर के कांग्रेस भी इस पर चुटकी ले रही है। ये घबराहट हरिशंकर खटीक की, ये संपूर्ण बीजेपी की है कि ले जा रहे हैं धर्म करने के बहाने कि आइए पवित्र नदी में स्नान करके धर्म कमाएंगे। लोग चले जाते हैं और वहाँ उन्हें बुलाया जाता है कि आप कसम खाओ। मतलब अपनी रीति नीतियों पर विश्वास नहीं है, इसलिए धर्म का आडंबर रख के उन्हें कसम खिलाई जा रही है। तो ये एक हरिशंकर खटीक की नहीं, संपूर्ण भाजपा की घबराहट है। ये घबराहट हरिशंकर खटीक की, ये संपूर्ण बीजेपी की है कि ले जा रहे हैं धर्म करने के बहाने कि आइए पवित्र नदी में स्नान करके धर्म कमाएंगे। लोग चले जाते हैं और वहाँ उन्हें बुलाया जाता है कि आप कसम खाओ। मतलब अपनी रीति नीतियों पर विश्वास नहीं है, इसलिए धर्म का आडंबर रख के उन्हें कसम खिलाई जा रही है। तो ये एक हरिशंकर खटीक की नहीं, संपूर्ण भाजपा की घबराहट है। तो अयोध्या में सरयू नदी में शपथ दिलाते हुए हरिशंकर खटीक नजर आए हैं और चुनाव में धोखा ना देने की उन्होंने शपथ दिलाई है। और अब इसका जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो गया है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे चर्चा में। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे डॉक्टर राहुल रंजन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं देवदत्त दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर राहुल रंजन जी से। डॉक्टर रंजन, जिस तरीके से हमने ये देखा कि ये जो वीडियो है तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हरिशंकर खटीक जो हैं अपने साथियों को शपथ दिला रहे हैं कि भाई हमको धोखा मत दे देना, क्या कहेंगे इस पर? एक तो पहली चीज है, हरिशंकर खटीक जी जिस इलाके से आते हैं वो इलाका मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में घोषित है ना। वहाँ विकास की कोई ऐसी, बुंदेलखंड का ऐसा इलाका है जहाँ विकास की कोई देखने को दूर दूर तक नहीं मिलता। अब दूसरी बात यह है कि सरयू नदी में, और ये पुराना राजनीति का टोटका रहा है कि जो लोग भी राजनीति में उतरते हैं या जिन लोगों को चुनाव मैदान में उतरना हो, वो कभी गीता की कसम खिलाते हैं, कभी गौ माता की कसम खिलाते हैं, कभी गंगा जल हाथ में लेते हैं। ये तो पुराना टोटका रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कारगर भी साबित हुआ है। कई समय तक देखो आप, राजनेता इस टाइप की जब शपथ दिलवाते हैं तो लोग भावनाओं में बह जाते हैं, धर्म को मान लेते हैं पूरी तरह से। तो हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति तो हो ही रही है, और धर्म भीरू जनता है। कितना भी हो, जनता कितनी भी आगे पढ़ लिख गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो इन अंधविश्वासों पे बहुत भरोसा करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा, भारतीय जनता पार्टी मतलब आप कहा जाए पूरे देश में, भारत भर में जो माहौल चल रहा है, इस हिसाब से खटीक जी अकेले नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों को, जो वर्तमान विधायक है, वो राजनीति कर रहे हैं, उन सबके ऊपर एक अंदेशा का खतरा उन लोगों को मंडरा रहा है। तो अब एक ही रास्ता बचता है कि कहीं ना कहीं से धर्म का सहारा लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, एक कहा जाए स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पूरा दिखाई तो दे रहा है कि धर्म की आधारित राजनीति करती है। तो धर्म आधारित राजनीति करने वाला दल है, तो स्वाभाविक सी है प्रक्रिया है कि खटीक जी भी उसी धारा में चले हैं, अयोध्या गए हैं तो एक साथ दो, एक पंथ दो कार्य हो गए उनके। रामलला के दर्शन भी हो गए और सरयू का जाकर के उन्होंने वहां जाकर के लोगों को शपथ दिलवा दी। अब बात यह है कि कितने लोगों को
उन लोगों को शपथ दिलवाई होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को शपथ दिलवाई है जिनसे उनको खतरा लग रहा होगा या चुनाव में उनके साथ में भितरघात हो सकता है, वो लोगों ने शपथ ले ली। तो ये प्रोपोगंडा है एक तरह का कि पूरा क्षेत्र में इस तरीके का माहौल फैला देना कि साहब अब की बार में धोखा मत देना। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अकेले खटीक जी को ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को ऐसा खतरा लग रहा होगा, और आने वाले दिनों में इसकी प्रक्रिया आपको लंबी दिखाई देगी कि हर तरह अलग अलग तरह की आपको कस्में दिलाई देंगे, और इन कस्मों से ही राजनीति चल रही है इस देश की, और कस्मों से ही फायदा हो जाता है। कई लोग विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो कस्मों का खेल है। अब ये कस्मों का कितना भरोसा कर सकते हैं, लोग बहुत अच्छी तरीके से ये समझने लगे हैं कि इन कस्मों का, इस तरीके के वादों का कोई लेना देना नहीं होता। लोग जागरूक हो चुके हैं, भावनाओं में बहने की स्थिति अब नहीं बची हुई है, और पिछले एक डेढ़ महीने से जो हिंदुस्तान का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है, उस माहौल को लोग भांप चुके हैं। तो अब ये डर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस डर का अपन कुछ नहीं कर सकते। तो राजनेता हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि अब जो आधुनिक युग में 21वीं सदी का भारत है, लोगों को विचारने का पूरा अधिकार है, उनको मत देने का अधिकार है, अपने क्षेत्र का विकास देखने का अधिकार है, और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों को जो माहौल चल रहा है, इन सब का आकलन का भी मौका है। तो यदि विधायक जी ने जो भी हो, खटीक जी अकेले नहीं बल्कि जो भी करंट में विधायक जो कांग्रेस को हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, यदि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है तो मान लीजिए कि खतरा उनके ऊपर मंडरा ही रहा है। किसी कसम से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता अब चाह रही है, मतदाता चाह रहा है, यदि 5 साल में हमको एक बार मत का उपयोग करने का मौका मिलता है तो उसको भुनाने का भी मौका मिलना चाहिए। तो गुमराह कहीं नहीं किया जा सकता। तो आप इन चीजों को, बातों को छोड़ दीजिए कि ये भावनाओं को लोगों की भड़काने का या भावनाओं में बह जाने का मामला अब नहीं बचा हुआ है। ये डर है एक तरह का। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पर ही प्रतिक्रिया ले लेता हूँ देवदत्त जी से। देवदत्त जी, इसे क्या कहा जाए? मतलब ये जो तस्वीर है, ये मतलब अपने आप में एक अलग ही तरह की तस्वीर है कि शपथ दिलाई जा रही है सरयू नदी में स्नान के बहाने, और कांग्रेस भी ये कह रही है कि भाई धर्म कर्म तो एक तरफ रह गया, राजनीति आ गई इसमें बीच में। क्या कहेंगे देवदत्त जी? देखिए, राजनीति में कितनी गिरावट आई है इसका ये जीता जागता उदाहरण है, और नेताओं का कितना कमजोर होना हो गया है कि वो अब देखिए साथ में रखने के लिए कसम खिला रहे हैं, कितने आत्मबल से कमजोर हो गए हैं। अन्यथा तो राजनीति में तो क्या एक से एक उदाहरण इस देश ने देखे हैं, जहां नेता के चुनाव हारने पर लोग हार्ट अटैक हो गए या सुसाइड कर ली, जिन्होंने ऐसे समर्थक हुआ करते थे। दक्षिण भारत में तो मैंने देखा एक मुख्यमंत्री के निधन के बाद दर्जनों वहां लोगों ने आत्महत्याएं की। तो एक आप दिल जीत रहे हैं या दिमाग से राजनीति कर रहे हैं, इसका भी एक संकेत है जी। लेकिन अब जो अवसरवादिता जो समाज में आई है, उसका असर तो सब जगह पड़ेगा। जो फिल्मों में अपन देखते हैं उसका चित्रांकन क्या होता, समाज में जो घटित होता, यही राजनीति में कि आज बेटे को माँ बाप को बेटे पे भरोसा नहीं है, बेटे को माँ बाप पे नहीं है, वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, तलाक हो रहे हैं, आज शादी कल तलाक। तो ये जो अविश्वास का माहौल पड़ा है उसमें राजनीति में कुछ ज्यादा ही हुआ, क्योंकि राजनीति में अवसरवादिता बहुत है। नेताओं ने जो कार्यकर्ता चुनाव में उनके दिन रात वर्षों से मेहनत कर रहे, उनको छोड़ के जो गुलदस्ते लेके पहले आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, उनको महत्व देना शुरू करते हैं चुनाव जीतने के बाद। तो फिर कार्यकर्ता भी कहता है कि आने दो चुनाव, हम बताएंगे आपको। तो ये दोनों तरफ से होता है, कोई एक तरफ से नहीं होता, और गिरावट समूचे उसमें आती है। और अब तो जिस तरह से आप कस्में खिला रही है, पहले मैंने देखा था कि सरपंच का चुनाव लड़ने वाले पंच से या पार्षद से, अभी आपने देखा होगा नगरीय निकाय चुनाव में जी इतना अविश्वास हुआ कि राजस्थान ले गए लोग पार्षदों को नगर अध्यक्ष बनने के लिए। कई विधायकों की आप देख ही रहे हैं कि बघेला कांड आज तक फेमस है कि जहां गुजरात के विधायक खजुराहो में आए थे और अभी 22 विधायकों ने बदला है। तो अब जो अविश्वसनीयता है, और अब चुनाव सर पे आ गए हैं क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 6-7 महीने चुनाव के लिए बचे हैं। तो नेता अब घबराहट में कोई कस्में खिलाएगा, कोई जमीन उनके नाम करेगा, कोई अपराध दर्ज करवाएगा, एन केन प्रकरण अपने साथ में रखने की जो रणनीति है, जैसे भी है हमें चुनाव जीतना है, लोगों को बांधे रखना है, ये सब जगह हो रहा है। अब तो न दल बदल कोई मुद्दा बचा है, न निष्ठा कोई मुद्दा अब तो अजीब राजनीति है, जहां दम हो वहां हम,
जहां लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारा स्वार्थ पूरा होगा, वहां नेता, वहां कार्यकर्ता जा रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है, इसको अभी संभालना जरूरी है, क्योंकि राजनीति में यदि राजनीतिज्ञों की साख रहेगी तो जब बुरा वक्त देश पे आता है तो उस समय इनके आह्वान की जरूरत पड़ती है। जब उनका विश्वास होगा तब उनके आह्वान पर जनता और कार्यकर्ता एक होंगे। तो मुझे लगता है कि सभी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि कितना एक वचन कितना महत्वपूर्ण होता था, कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वो हमारा देश है, वो हमारे आदर्श हैं। हम खूब रामनवमी बनाते हैं, खूब महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि इन लोगों ने जो कहा है वैसा हम अपने जीवन में उतार पा रहे कि नहीं उतार पा रहे। यहाँ तो 1 मिनट में चैम्बर से बाहर निकले और भाषा बदल जाती है, और दल बदलने के साथ दिल इतने तेजी से बदलते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे लोग आज किनके कसीदे कर रहे, कल उनकी बुराइयां करने लगे। तो ये जो है, ये अच्छी छवि नहीं बन रही है, ना नेताओं की, ना राजनीति दल की, और ना किसी की भी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबको हम सुधरेंगे जग सुधरेगा की तर्ज पर कार्यकर्ता, नेता सबको अपने वचनबद्धता पर ध्यान देना चाहिए। जो वादे करें, आप देखेंगे कि पहले लोग केवल घोषणा पत्र जारी करते थे, लेकिन जब उससे विश्वास उठा तो कांग्रेस उसको वचन पत्र कहने लगी, भाजपा उसको संकल्प पत्र कहने लगी। और जिस तरीके से अभी हरिशंकर खटीक शपथ दिला रहे थे सरयू नदी में, ऐसे ही कुछ दिन में राजनीतिक दल भी घोषणा पत्र अपना जारी संगम के बीचों बीच नाव में जाके खड़े होके करेंगे कि हम जो वचन पत्र में संकल्प पत्र वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। तो ये स्थिति नहीं होना चाहिए। इसके लिए कानून न बनाना पड़े कुछ दिन में कि यदि आपने घोषणा पत्र में जो कहा है यदि पूरा नहीं किया तो आपकी राजनीतिक दल की सदस्यता या उसकी रजिस्ट्रेशन समाप्त हो सकता है, आप अगले घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। ऐसे ही नेताओं को भी यदि इस तरह के हथकंडे करना पड़े तो उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए। राजनीति तो विश्वास है। साख क्या थी राजनीति, क्योंकि एक आह्वान पर सब लोग कटने मरने भरने को तैयार रहते थे, और कहाँ आप कस्में खिला रहे हो। तो ये चरित्र की गिरावट है चौतरफा। सबको अपने अपने आत्मचिंतन करना चाहिए, और कम से कम सत्य के प्रयोग हम गांधी जी को कहते हैं, तो कुछ तो उतारो जीवन में, कुछ तो करो कि हम वादा खिलाफी ना करें, क्योंकि एक तरह से ठगी है कि आप लोगों की भावनाओं का शोषण करते हैं। कभी जब चुनाव के पहले उसको सब वादे करते हैं कि चांद से तारे तोड़ लाएंगे, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो एक दस्तखत करने में किसी के आवेदन पे नेताओं को बहुत कष्ट होता है। मुझे लगता है कि ये जो चीजें कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को होगा तो नेताओं को और राजनीतिक दलों को होगा। अभी तो कुछ बांट के, कुछ कस्में दिला के आप चुनाव जीत रहे हो, आगे से ऐसा होगा कि कसम भी खा जाएंगे और वोट भी नहीं देंगे, पैसे भी ले लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। जब गिरने पे आदमी उतारू होता है तो बहुत गिरता है, और यदि हमने थोड़ी भी नैतिकता आ गई और हम वचनबद्धता पे हैं तो चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन जो कह दिया सो कह दिया, जहां है सो है। अब तो लोग विपक्ष में रहना पसंद नहीं करते, सत्ताधारी दल के साथ रहना पसंद करते, क्योंकि सबको चाहिए रुतबा, पैसा, प्रतिष्ठा। इसकी जो चाह और मोह बढ़ा है उसके कारण भी ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है कि समय रहते सब लोग जागरूक हो जाएं और जो बची कुची साख है वो बचा ली जाए। जी चलिए, बात आपने बहुत अच्छी कही कि जागरूक होने की आवश्यकता है, जो बची खुची साख है उसको बचाया जाए। चलिए, मैं डॉक्टर रंजन से एक सवाल कर लेता हूँ। डॉक्टर रंजन, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, वो कहीं ना कहीं विधायकों को विचलित कर रही है, और इसी का ये परिणाम है कि इस तरह की जो तस्वीरें हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शपथ दिलाई जा रही है, कस्में खिलाई जा रही हैं, वादे लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या पिछले 5 साल में जो जिस तरीके से जमीन पर काम होना चाहिए था नहीं हुआ है? क्योंकि कारण ये भी है कि अभी पिछले कुछ दिनों हमने जब देखा था कि विकास यात्रा जब बीजेपी ने निकाली थी तो जो विधायक और नेता गांव-गांव में गए थे, वहां उनको काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। डॉक्टर रंजन, एक तो पहली चीज ये है कि राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति, इसको लेके एक राष्ट्रीय बहस छिड़ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म एक ऐसा बिंदु है, या धर्म को कहा जाए कि ऐसी लिबरल चीज हो गई है और इतना कमजोर कड़ी हो गई है लोगों के बीच में कि धर्म यदि बीच में आ गया है
तो सारी चीजें वहां खत्म हो जाती है। और राजनेता चाहे वो किसी भी दल के हों, वो ये समझ चुके हैं कि धर्म को हमने बीच में ला दिया है तो बहुत सारी मुसीबतें हमारी वैसे ही पार हो जाएंगी। तो जी। आप देखोगे कि इस समय पूरे के पूरे, चाहे वो नवरात्रि का त्योहार हो, रमजान का त्योहार हो, या फिर महावीर जयंती आज है, या फिर अभी संत रविदास जी को लेकर के हो, या तो ये सब चीज को आप देखेंगे घूम फिर करके वो धर्म से जोड़ी जा रही है। सारी राजनीति जितनी भी है सब धर्म पे केंद्रित है। ये साधु सन्यासी संत महात्मा, इनकी जयंती, उनका सब ठिकाना सब आपको अभी दिखाई दे रहा है। जी। तो ये चीजें खुल खुल करके इसलिए आ रही कि अब संत रविदास को मनाना है तो एक वर्ग से समझ जाएगा। नौ दुर्गा आ गई है, दुर्गा जी पे क्या करना है। अब दुर्गा जी में आपने देखा होगा हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का आपके पास उदाहरण है कि पूरा उत्तर प्रदेश को सरकार ने ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हर कमिश्नर को, हर कलेक्टर को, कि वहां दुर्गा चालीसा का पाठ होगा, हवन होगा और सांस्कृतिक आयोजन होंगे। तो ये जब सरकारें ये काम जब करने लगी हैं तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि कितनी विस्फोटक स्थिति हो रही है कि आदमी धर्म के नाम पे सब कुछ करने को राजी है। और राजनेता बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि इनको यदि गाय का डर दिखा दो, इनको गीता का डर दिखा दो, इनका गंगा मैया का जल लेकर के हाथ में कसम खा लेंगे कि हम वोट देंगे आपको, लेकिन गंगा मैया कब तक साफ होंगी इसका कोई राजनीतिकरण नहीं हो सकता। तो धर्म को यहाँ राजनीति के साथ जोड़ करके किसी भी तरह से लाभ उठाना है। धर्म का कोई भला नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ उससे राजनीतिक लाभ कितना उठाया जा सकता है, सिर्फ ये भावना काम कर रही है देश में। तो ये ऐसी स्थिति तो हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो कि इतना अंधा अनुकरण हो चुका है कि लोग धर्म भीरू इतने हो चुके हैं कि आप कुछ भी कह दीजिए, स्थितियां ये हो गई हैं कि अब लोग पागल हो गए। हम आपको एक उदाहरण दें कि देखिए धर्म के नाम पे क्या चल रहा है। धर्म के नाम पे ये हुआ कि आप यदि मध्य प्रदेश में क्या इर्द गिर्द भोपाल के ढूंढ के देखेंगे तो बेलपत्री के जो बेलपत्र होता है उसकी पत्तियां इतनी नोच ली गई हैं, इतनी तोड़ दी गई हैं कि अब बेल के ऊपर पत्तियां नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये तो धर्म है। वो धर्म भी राजनीति से जोड़ दिया गया है। वहां लोग देख रहे हैं एक रुद्राक्ष के पीछे कितना हंगामा मच गया, लेकिन उसको भी प्रमोशन मिल गया। तो ये जो प्रमोशन, आप ये क्या सोच रहे हो, ये आयोजन, ये धार्मिक जो आयोजन कर रहे हैं या जो धर्म महात्मा हो गए ये तथाकथित रूप से जो कर रहे हैं, तो आप ये देखिए ये कहीं ना कहीं से इनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। बिल्कुल, ये तभी आगे बढ़ रहे हैं। ये इनके पास में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक के लालच में कि वो वोट कहीं ना फिसल जाए, इसलिए इस तरीके के लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इनको संरक्षण दिया जा रहा है। जब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगदड़ मच गई, एक मात्र रुद्राक्ष के पीछे पूरा जाम लगा रहा और सरकार निहत्था बैठ करके देखती रही, तो ये सब चीजें क्या है। मतलब आप उन लोगों को प्रमोट कर रहे हो धर्म के नाम पे, क्यों? इसलिए प्रमोट कर रहे हो कि एक संदेश के ऊपर लाखों करोड़ों वोट आपको झोली में गिर जाएंगे। तो ये अंधानुकरण जो जिस तरीके से धर्म का उपयोग राजनीति में किया जा रहा है, ये बेहद घातक है और आने वाले दिनों में यही इतना घातक हो जाएगा कि किसी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा और किसी को सत्ता बिठा देगा। अच्छा, दिक्कत यहाँ ये हो रही है कि एक व्यक्ति ने, एक राजनीतिक दल धर्म को पकड़ के चलता है, दूसरा उसके ऊपर सवारी करने की चेष्टा करता है कि चलो ठीक है, आपने हनुमान जी की प्रतिमा को पूज लिया तो अब हम भी हनुमान जी पूज लेंगे। मतलब यहाँ भी बड़ा कॉपीराइट टाइप का हो गया है कि रामचंद्र जी तुम्हारे, हनुमान जी हमारे, दुर्गा जी में दुर्गा जी आपकी, काली माई हमारी। तो ये बड़ा मुझे समझ में नहीं आता कि ये राजनीति किस दिशा में जा रही है। ये मतलब भगवानों का भी बंटवारा आप कर रहे हो, धार्मिक आयोजनों का भी बंटवारा आप कर रहे हो, मतलब हर चीज आप धर्म को लेकर के देख रहे हो। चूंकि धर्म को इसलिए देखा जा रहा है कि आदमी पूरी तरह से धर्म के जाल में इतना बुरा फंसा हुआ है कि आप कुछ भी कह दो। मतलब इतना 21वीं सदी होने के बावजूद भी लोगों की स्थिति ये हो गई कि रोज सवेरे से निकलने जाएं तो पहले चैनल पर देख लें कि राशि हमारी क्या बता रही है, अखबार पढ़ लें राशिफल में, तो जाकर के घर से बाहर निकलेंगे। मतलब हर राजनेता भी ये देख रहा है कि साहब कौन सी कुंडली में, मतलब कौन सा नक्षत्र हमारा बैठ रहा है कि हम फार्म भरे, किस करवट बैठे, किस करवट हम ना बैठे। मतलब अजीबोगरीब स्थिति हो गई धर्म की कि मतलब पूरा सिस्टम इतना राजनीति में अंदर तक बिठाल दिया गया है कि पब्लिक को भी समझ में नहीं आया। अच्छा, मूल काम छोड़ दिया गया। जिस काम के लिए आप बैठे हो, जिस काम के लिए आपको सत्ता दी गई है, या जिस काम के लिए आप एमएलए बने हो या सांसद बने हो, पार्षद बने हो, मतलब पंचायत सचिव बन गए हो, पंचायत अध्यक्ष बन गए आप, वो जिम्मेदारी जहां होना चाहिए आपको वो जिम्मेदारी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन बाकी काम आपको धर्म से जुड़े हुए मिलेंगे।
मतलब नाली नहीं बनेगी, लेकिन एक चबूतरा बनना चाहिए, एक चौरा बना दीजिए, जी कुछ जी नहीं हो रहा, एक शंकर जी जी की पिंडी आप रख दीजिए, जी। वो काम हो जाएगा। अच्छा। लेकिन एक जी शौचालय बनाना, शौचालय का काम नहीं जी जी होगा, डॉक्टर रंजन। नल आना नहीं होगा, जी जी लाइट लगनी नहीं होगा, जी जी बाकी सब काम हो डॉक्टर जाएंगे। रंजन, तो मैं ये आपको स्थिति क्या है? मैं जी जी मैं आपको यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आया, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जैसे आपने कहा कि इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर आप इस पर प्रतिप्रश्न उठाते हो, अगर आप इसको चैलेंज करते हो या सवाल उठाते हो, तो आप धर्मद्रोही घोषित कर दिए जाते हो, राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिए जाते हो। अरे वो तो 100% है। धर्म के बाहर आप गए तो दिक्कत फंस जाएगी आपको। आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपके आंखों पे इतनी धर्म की पट्टी बांध दी गई है और आपके दिमाग पे इतना, बिल्कुल मानसिक रूप से आपको इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि ये कहा जाए, इसको कहते हैं मनोविज्ञान के तरीके से आपके दिमाग पे इतना जोर डाल दिया गया कि हम जो कहेंगे आप वही करोगे, जी हम जो सोचेंगे वही आपको सोचना है। तो ये बाध्यता कर दी गई है और ये टैक्टिस है राजनीति में। आप राजनीति विज्ञान को आप देखोगे तो यह टैक्टिस होता है, जो जैसे जादू आप देखते हैं और जादूगर जो करते हुए हैं कि आपके नजरों को बांध देते हैं। जी। इन लोगों ने क्या किया, आपकी नजरें तो बांध दी, आपका दिमाग भी बांध दिया है नजर का कि धोखा। मतलब जी आप, हाँ, नजर का धोखा है, जी दिमाग का धोखा पैदा कर दिया इन्होंने। और दिमाग के धोखे से तो एक ही बार 5 साल में धोखा होना है। एक बार आपका धोखा हुआ और ये 5 साल के लिए आप बैठ जाएंगे सत्ता के ऊपर, 5 साल तक कोई मतलब नहीं है। तो ये धोखा जनता को समझना पड़ेगा। देवदत्त जी बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि जब तक लोग जागरूक, हालांकि हो गए जागरूक, लेकिन वो कितने जागरूक हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या कहें कि राजनीति ऐसी बहुत, इतना क्षणिक है यहाँ का व्यक्ति कि आपको रातों रात किस गैया की, मतलब आप गौ लोटा लेकर के आप गंगा जी का निकल जाओगे, किसी कॉलोनी में यमुना जी का निकल जाओ, तो जी भैया कसम खा लेंगे लोग, और कसम खा करके सवेरे सवेरे वोट झोली में गिर जाएंगे, बात खत्म हो गई। काहे का गंगा जल, काहे का गौमूत्र, काहे का गोबर, काहे का धर्म। तो कंठी माला यहाँ बिल्कुल एक बाजारवाद हो गया। मतलब आप जिस तरीके से बाजार को प्रमोट किया जाता है, इसी तरीके से राजनीति में धर्म को प्रमोट किया जा रहा है कि कैसे हम आपको गुमराह कर सकते हैं। लोग जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे कि हमको कहाँ गुमराह किया जा रहा है, तो जी फिर जी उससे लोगों का ही नुकसान होना, देश का भी नुकसान होगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रदेश का भी बिल्कुल। नुकसान होगा और आने वाली पीढ़ी का भी नुकसान होगा। चलिए ठीक है, मैं देवदत्त जी से एक सवाल ले लेता हूँ। देवदत्त जी, 2-3 बातें निकल करके सामने आई हैं इस चर्चा में, धर्म की राजनीति, राजनीति का धर्म, डर की राजनीति, या यूं कहें कि राजनीति बनाम धर्म नीति। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पर, चलिए ठीक है, एक समय तक ये चीज़ काम कर जाती है, लेकिन एक समय के बाद वो स्थिति भी तो आती है भाई, जब लोग कब तक इस चीज़ को ढोएंगे। धर्म से घर नहीं चलने वाला। आपको भी पता है कि भाई महंगाई कहाँ पहुंच रही है, बेरोजगारी का क्या स्तर है देश में। वो जो मूल मुद्दे हैं, आज़ादी के 75-76 साल बाद भी कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क नहीं है, जहां बिजली नहीं पहुंची है। तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि धर्म के नाम पर आप कब तक लोगों का माइंड मैनिपुलेट करेंगे। आखिर लौट करके तो आपको मुद्दों पे आना ही पड़ेगा ना देवदत्त जी। बिल्कुल, ये तो बात सही है कि जिस तरह से धर्म को अफीम की तरह उपयोग कर रहे हैं, इसकी भी अति होती है हर चीज की। देखो, नैसर्गिक चीज नैसर्गिक होती है। आप जी मुद्दों पर बात करेंगे तो वो स्थायित्व है। जाति और धर्म के जो नारे हैं वो कुछ 1-2 चुनाव में काम करते हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश एक अच्छा उदाहरण है, जहां जातियों के दम पर सरकारें बनी और फिर अब उनकी क्या हालत हो गई है। जी तो स्थायी तो वही है कि जो आप किसके लिए आए हैं। आप तो जाति धर्म मिटाने के लिए राजनीति में, आप धर्म राजनीति में धर्म आधारित राजनीति हो, जिसमें सत्य का धर्म हो, झूठ का धर्म ना हो, जिसमें लोगों को साथ देने का धर्म हो, किसी को वादा खिलाफी का धर्म ना हो। तो जी ऐसा धर्म होना चाहिए राजनीति में, तब वो चलेगी। लेकिन नारों में, जुमलों में और ये सब करोगे तो एक दिन लोगों को सब समझ में आ ही जाता है। फिर स्थायित्व तो नहीं है राजनीति में, इसका कोई फार्मूला, स्थायी राजनीति का फार्मूला नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आज की नई पीढ़ी है जो बड़ी समझदार है, वो बिल्कुल बहुत तरीके से हर चीज को तर्क पे, कसौटी पर तोलती। ये नहीं कि जो हम लोग पीढ़ी थी, जो परंपराएं चलती आ रही उसको बिना सोचे समझे कि ऐसा हमारे पिताजी और उनके दादाजी करते आए वही हम करते। वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों करना है, चाहे वो शादी में किसी रस्म की बात हो, कोई त्योहार की बात हो। तो अब इन बातों को एक पराकाष्ठा है, जो उसका सैचुरेटेड अवस्था आ गई है। अब जो नई पीढ़ी है वो जानती है कि आप क्या कह रहे हैं और इसका क्या अर्थ है। इसलिए मुझे लगता है कि अब जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर राजनीति होना चाहिए।
जिससे कि नई पीढ़ी भी समझ सके कि हमारे देश की दिशा क्या है, हमारे नेता क्या सोचते हैं हमारे बारे में। ये तो क्षणिक है कि किसी भी मुद्दे पे एक माहौल बनाया और चुनाव जीत लिया, ये नहीं होना चाहिए। अब तो बहुत गजब का हो गया है, ना संतुष्टिकरण, ना तुष्टिकरण, और ना ये जो होता ना बयानों की बाजीगिरी, ये सब छोड़ के व्यवहारिक बहुत अच्छे से करने की, यदि आप अच्छा काम करने के लिए राजनीति में आए हैं, जी। क्या फर्क पड़ता है आप चुनाव हार जाओ ना, तो नहीं करो अच्छे काम तो जनता ही को नुकसान होगा उसका। ऐसी भावना आ जाना चाहिए कि नहीं, इनको जिताना जरूरी है, क्योंकि यदि ये हार गए तो जो अच्छा है, अच्छे काम हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात होगी। और लोकतंत्र जो 72-73 साल का हो गया, अब तो बहुत समझदारी आ जानी चाहिए। सब जी, अनुभव अपने पास हैं कि कब बिल्कुल, कब बिल्कुल। किस मुद्दे पे हवा बदली, प्याज पे भी हमने सरकारें बदली, जाति पे बदली, धर्म पे बदली। अब एक बार जरा बुनियादी मुद्दों पर बिल्कुल सही काम कहा करके आपने देखा देवेंद्र जाए। जी, बुनियादी मुद्दों की ही बात होनी चाहिए, क्योंकि कस्में, वादे, शपथ ठीक है अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन बात तो मुद्दों से ही होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लबोलबाव यही है कि जिस तरीके से हमने ये देखा कि जो हरिशंकर खटीक हैं, उनका जो वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहा है, अब इस वीडियो को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी इस वीडियो को लेकर के तरह तरह के कटाक्ष कर रही है। तो बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।